महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच युद्ध तय हो गया। तब अर्जुन इंद्रदेव से दिव्य अस्त्र पाना चाहता था, इसीलिए अर्जुन इंद्रदेव से मिलने इंद्रकली पर्वत पर पहुंच गया। वहां पर इंद्रदेव प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन से कहा कि मुझसे दिव्यास्त्र पाने से पहले तुम्हें शिव जी को प्रसन्न करना होगा। इसके बाद इंद्र की बात मानकर अर्जुन ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करना शुरू कर दिया। अर्जुन जहाँ तपस्या कर रहे थे, एक असुर जंगली सुअर का रूप धारण करके वहाँ पर पहुँचा। वह अर्जुन को मारना चाहता था। यह बात अर्जुन समझ गए। तब अर्जुन ने अपने धनुष पे बाण का संधान किया और जैसे ही वह बाण छोड़ने वाला था, उसी समय वहाँ शिव जी एक वनवासी के रूप में पहुँच गए और अर्जुन को बाण चलाने से रोक लिया कि इस असुर पर मेरा अधिकार है। वनवासी ने अर्जुन से कहा, क्योंकि तुमसे पहले मैंने अपना लक्ष्य बनाया था, इसीलिए तुम इसे नहीं मार सकते। लेकिन अर्जुन ने यह बात नहीं मानी और धनुष से बाण छोड़ दिया। वनवासी ने भी उस सुअर की ओर बाण छोड़ दिया। अर्जुन और वनवासी के बाण एक साथ उस असुर को लगा और वह असुर वहाँ मर गया। उसके बाद अर्जुन उन वनवासी के पास गए और कहा कि यह असुर मेरा लक्ष्य था, इस पर आपने क्यों बाण चलाया। इस तरह वनवासी और अर्जुन दोनों ही उस असुर पर अपना अपना अधिकार जताने लगे। अर्जुन यह बात नहीं जानते थे कि उस वनवासी के भेष में स्वयं शिव जी है। वाद विवाद बढ़ता गया और उस दोनों ही युद्ध के लिए तैयार हो गए। अर्जुन ने अपने धनुष से उस वनवासी के ऊपर बाणों की वर्षा कर दी, लेकिन एक भी बाण उन वनवासी को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। जब बहुत प्रयास करने के बाद भी अर्जुन उस वनवासी को जीत नहीं पाए, तब वे समझ गए कि यह वनवासी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जब वनवासी ने भी प्रहार किया, तब अर्जुन उन प्रहार को सहन नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। कुछ देर बाद अर्जुन को पुनः होश आया। तब अर्जुन ने मिट्टी का शिवलिंग बनाया और उस पर माला चढ़ाई। अर्जुन ने देखा कि जो माला शिवलिंग पर चढ़ाई है, वह उस वनवासी के गले में दिखाई दे रही है। यह देखकर अर्जुन समझ गए कि शिव जी ने ही वनवासी का वेश धारण किया है। यह जानने के बाद अर्जुन ने शिव जी की आराधना की। शिव जी भी अर्जुन के पराक्रम से प्रसन्न हुए और पशुपास्त्र दान में दिया। शिव जी की प्रसन्नता के बाद अर्जुन देवराज इंद्र के पास गए। उससे भी अर्जुन ने दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। तो मित्रों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक जरूर दे देना। राधे कृष्णा।